नबी आखिरुज़्ज़मा और आकाए दो जहां का फरमान है, अली शान है कि मेरी उम्मत कभी जहालत पर जमा नहीं हो सकती। 1400 साल से ज्यादा का अरसा बीत गया, आका का फरमान आज भी एक जिंदा हकीकत है। आज की दुनिया में पॉलिटिकल साइंस का एक जाना माना असूल है कि मुनज़्ज़म आवाम की राय गलती पर नहीं हो सकती। लेकिन मगर क्या करें कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जिसमें बड़ी ढिठाई के साथ अकल को, जोहल और आवाम की मुनज़्ज़म राय को फरसूदा और कल्ट करार दिया जा रहा है। जो भी उठता है वो ये बताने की कोशिश करता है कि इस मुल्क के अवाम अभी शऊर की सतह तक पहुंचे ही नहीं है। यही बताया जाता है कि जी हमारे यहाँ चंद एक नौज़ायदा मुफक्करीन के अलावा पूरी बाकी की जो कौम है वो सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी है, पागल है कौम। वो मूलियां हैं, गाजरें हैं, टिंडे हैं, पता नहीं क्या क्या है पूरी कौम। और ये जो मुफक्करीन हैं, ये दो चार जो टीवी की स्क्रीन्स पे कब्जा किए बैठे हैं, इन्हीं को अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता की हुई। जिस किसी को भी ये इंकशाफ होता है कि वो कौम की नैया पार लगाने के लिए दुनिया में भेजा गया है, वो उठते बैठते अवामी शऊर का मजाक उड़ाने लगता है। इन दिनों ऐसे ही नाम नेहाद मुफक्करीन ने शऊर का एक झक्कड़ चला रखा है। इन सब की अक्ल सलीम इस नतीजे पर पहुंची है कि जी जेल में बैठे एक शख्स ने कौम के ज़हनों पर कब्जा कर लिया और वो कल्ट बन गया हुआ है। वो दिन को रात कह दे तो लोग गवाही देने लगते हैं कि उन्हें सूरज नहीं चांद सितारे नजर आ रहे हैं। इस बात को तो छोड़े कि इमरान खान के बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है, वो तो खैर नाज़रीन एक मजलूम है जिसे जेल की काल कोठड़ी में फेंक दिया गया है और उसके सारे बुनियादी हकूक तक सलब कर लिए गए हैं बहुत बुरे तरीके से। बोगस मुकदमात में उसे मजमूई तौर पर मेरा ख्याल है 70-80 साल की सजाएं सुना दी गई हैं। वो कैद तन्हाई में है मगर जेल का चक्कर लगाकर आने वाले ये भी बताने की कोशिश करते हैं, जिनमें उलमा दीन भी शामिल हैं, कि इस कैदी पर ऐशो इशरत का हर दरवाज़ा खुला है और देसी मुर्गी, देसी घी और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। उसे बतौर वज़ीर आज़म जो मुयस्सर नहीं था वो भी कैदी की हैसियत में उसको मिल रहा है। चले नाज़रीन इस मसले को तो छोड़ें, अपने मौजू पर आते हैं। जगादरी ये बता रहे हैं कि उस कैदी ने पूरी कौम से सोचने समझने की सलाहियत छीन ली है। नाज़रीन असल में वो ये कहना चाहते हैं कि अवाम की मत मारी गई है। ये कूड़ मगज इंसान नहीं है, ये दौले शाह के चूहे, ये भेड़ बकरियां हैं, ये अवाम नहीं है, ये अकल से आरी और सधाए हुए जानवर हैं। नए नए राबरों का ख्याल है कि ये नजर तो इंसान आते हैं मगर उन्होंने अपनी सोच गिरवी रख छोड़ी है। ये अवाम इस हद तक दर्जा इंसानियत से नीचे जा चुके हैं कि अब ये दिन को दिन और रात को रात समझने के भी बुनियादी इंसानी शऊर से महरूम हो चुके हैं। यही आज की रहबरी है कि पहले लोगों को बताओ कि तुम तो पागल हो, दीवाने हो, उजड़ दो। नए रहनुमा बता रहे हैं कि कौम के नौजवानों ने अक्ल सलीम को किस तरह बालाए ताक रख दिया है। ये चंद लोग हमें बता रहे हैं कि पूरी कौम के नौजवानों की अक्ल जो है वो जवाब दे चुकी है। बताया जा रहा है पूरी कौम को कि जो ये मसनूई ज़हानत के दौर में दुनिया के ज़हीन तरीन अफराद का मुकाबला कर रहे हैं जो नौजवान, वो नौजवान असल में पागल हैं। वो नौजवान इस काबिल भी नहीं है कि अपने लिए बेहतर लीडर का इंतखाब कर सकें। उनको बताया जा रहा है कि नहीं नहीं, जिस लीडर की तरफ तुम देख रहे हो वो लीडर तुम्हारा नहीं है, तुम्हें उसने तुम्हारी अकल को सल्ब कर रखा है। किन नौजवानों को ताना दिया जा रहा है नाजरीन? दुनिया के जो बेहतरीन तालीमी इदारों से तालीम याफ्ता लोग हैं, जो वहां पे ज़ेरे तालीम लोग हैं, उनको यह ताना दिया जा रहा है कि तुम्हारी अकल घास चरने गई हुई है। नाजरीन ये आज की हकीकत है कि कुछ लोग जिन्हें सरबुलंदी की तमन्ना तंग किए जा रही है ना, वो आदमी का शऊर कुचल कर उनके सरों पर पांव रखकर ऊंचा होना चाहते हैं। वो जिन लोगों की रहनुमाई करना चाहते हैं उन्हीं को बता रहे हैं कि तुम तो पागल हो, तुम्हारी सोच तो घट गया है, तुम्हें ज़हनी इलाज की जरूरत है। कोई कल्ट कहता है, कोई पता नहीं क्या कहता है, कोई उन्हें भटके हुए करार देता है, कोई कहता है कि तुम्हारे ज़हनों पर कब्जा हो चुका है, अकल करो, उठो। हालांकि अवाम के बारे में नाज़रीन ऐसे जज्बात रखने वाले खुद शऊर की निचली तरीन सतह पर है। उन्हें बताना चाहिए कि ये कल्ट नहीं है, ये जमूर है, जमूर। किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे में इसको इज्जत और तक़ीर की नजर से देखा जाता है। जब अवाम की राय किसी बात पर इत्तफाक कर ले तो इसको नेमत खुदाबंदी समझा जाता है। हम कहते हैं ये कल्ट है, और ये कल्ट नहीं है बाबा, ये जमूर है, जमूर, जिसकी इज्जत और तक़ीर लाजिम है हर एक पे। इस मुल्क के लोग कोई भटका हुआ गिरोह नहीं है, ये खल्क़े खुदा है जो कमजोर सही मगर एक बहादुर की राह में आंखें बिछाए हुए हैं। ये लफ्जों के हेर फेर से खोटे को खरा मानने को तैयार नहीं है ये खल्के खुदा। ये तो खरे को भी बड़ी मुश्किल से खरा मानती थी। उनकी तौहीन करके लीडरी की ख्वाहिश रखने वाला खुद जाहिल मुतलक है, सीधी बात, ज़हनी अपाहज है वो बंदा। कौम को शऊर का सबक देने वाले को खुद किसी मुस्तनद माहिर नफ्सियात की जरूरत है। और रहबरी के ये जो नए नए ख्वाहिशमंद अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं ना तो लूटे हुए मैंडेट पर बात करें। इसी खल्के खुदा की जो आवाज ही नकारा खुदा पे जिसने डाका डाला है ना, उस पर बात करें। बेदस्तोपा अदलिया की बहाली के एजेंडे पर काम करने की कोशिश करें। मरूसियत में लिथड़ी हुई जमातों के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद करें। क़यादत का शौक अगर चैन नहीं लेने देता ना तो हुक्मरानों के एहतसाब के लिए आवाज बुलंद करें। जैसे पहले ही जेल की काल कोठड़ी में पाबंदे सलासल रखा हुआ है, उस पर नफरत के तीर चलाना कौन सी बहादुरी है, कौन सी अक्लमंदी है? अल्लाह ताला हमारे